नमस्कार। ओमकार्स गुड टाइम में आपका स्वागत। मैं पत्रकारिता की बात कर रहा था। पिछले एपिसोड में मैंने ऐसे पत्रकारों के बारे में बताया जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में अपना एक ख़ास मुकाम तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक तैयारी है वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। बल्कि वो जो एक आकर्षण है छोटे पर्दे की चकाचौंध का, टीवी चैनलों की बहस का, इंटरव्यू लेते हुए एंकर का, सरकार से जवाब तलबी करते हुए जो संपादक हैं उनका, उसके प्रति आकर्षित होकर के बहुत सारा वर्ग है जो युवाओं का, जो मीडिया में आना चाहता है। लेकिन पहले एपिसोड में मैंने बताया कि मीडिया के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब पत्रकारिता की बात करें, मीडिया की बात करें, तो इसमें पिछले 50 साल में, 60 साल में, या हम 100 साल का ही इतिहास ले लें तो कितने बड़े बदलाव हुए हैं, वो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आज़ादी से पहले का मीडिया एक मिशनरी मीडिया के रूप में जाना जाता था, पत्रकारिता के रूप में जाना जाता था। आज़ादी के बाद प्राथमिकताएं बदल गई, लक्ष्य बदल गए। फिर एक ऐसा भी दौर आया जब भ्रष्टाचार की खबरें आने लगी, तब खोजी पत्रकारिता ख़ास तौर से सामने आई। कई चेहरे रहे जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल करके सामने लेकर के वो आए, जिनसे पता लगा कि जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है और जो माफिया हैं, उनका जो नेक्सस है, जो मिली भगत है, वो किस तरह के गुल खिला रही है और किस तरह वो भारत की संपत्ति को लूट रहे हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग शुरू हुआ 90 के दशक के उत्तरार्ध में, और जब 24 घंटे के न्यूज़ चैनल शुरू हुए, तब चीज़ें और ज़्यादा खुल गई, और ज़्यादा बदल गई, और ज़्यादा प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। आज की बात करें तो क्षेत्रीय भाषाओं को लगा लें और जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसको लगा लें, तो 400 के आसपास तो इस समय चैनल चल रहे हैं। अब उनमें कितने देखे जाते हैं और कितनों का धंधा दूसरा है, ये अपने आप में एक बहस का विषय है। आगे की किसी कड़ी में, आगे के किसी एपिसोड में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो इस समय दौर चल रहा है, उसमें मैं पत्रकारों की कुछ अलग अलग श्रेणियां मानता हूं। एक तो वो श्रेणी है जिसको देख करके आज का युवा मीडिया के प्रति आकर्षित होता है और मीडिया का अंग बनना चाहता है। अपने आप को भी उन लोगों की जगह स्टूडियो में बैठ कर के व्यवस्था से, सरकार से तीखे सवाल करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरह से, जितनी तेज़ी से चीज़ें बदलनी चाहिए, जितनी संवेदनशीलता सिस्टम में दिखाई देनी चाहिए, वो उसको होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये भी एक अलग मुद्दा है और इस पर भी कभी आगे अलग एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन मेरा कहना था कि हम पत्रकारों को कई अलग अलग श्रेणियों में विभक्त करके देख सकते हैं। एक श्रेणी वो है जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको स्टूडियो में बहस करती हुई दिखाई देती है, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग घटनाओं पर। और दूसरी श्रेणी वो है जो नेशनल स्तर पर प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में और जो पोर्टल्स हैं या जो मीडियम के दूसरे साधन हैं, वहाँ पर अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उनमें कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, ये अनदर एक इशू है और इस पर बहस हो सकती है। तीसरी श्रेणी मैं मानता हूँ कि जो राज्यों की राजधानी में बैठे हैं,
वो लखनऊ में हो सकते हैं, अहमदाबाद में हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, देहरादून में हो सकते हैं, चंडीगढ़ में हो सकते हैं, पटना में हो सकते हैं, भुवनेश्वर में हो सकते हैं। तो जो प्रदेश स्तर पर राज्य सरकारों की रिपोर्टिंग करते हैं, विधानसभाओं की रिपोर्टिंग करते हैं, जो प्रदेश में बैठे हुए मंत्रियों से ताल्लुक़ रखते हैं या उनकी जो गतिविधियां हैं, प्रदेश की जो समस्याएं हैं, वो सोशियो हो सकती हैं, इकोनॉमिक हो सकती हैं, पॉलिटिकली हो सकती हैं, कल्चरली हो सकती हैं, वो रिलीजन से रिलेटेड भी हो सकती हैं। उनकी जो रिपोर्टिंग करते हैं, तीसरी श्रेणी में उसको मानता हूँ। चौथी श्रेणी पत्रकारों की मैं मानता हूँ जो जिला मुख्यालय पर काम करते हैं। ज़िलों में कहीं कहीं कमिश्नरी भी होती है, आईजी डीआईजी भी बैठते हैं। वहाँ पर ख़ास तौर से बहुत सारे प्रदेशों में डीसी की व्यवस्था है, बहुत सारे ज़िलों में जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपी होते हैं। वहाँ सीडीओ से लेकर के तमाम दूसरे अधिकारी, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, ये सब व्यवस्थाओं को कवर करते हैं। और अब चूँकि बहुत सारे अखबारों के मल्टी एडिशन शुरू हो गए हैं। मल्टी एडिशन से मतलब ये है कि कई प्रदेशों में भी कई जगह उनके संस्करण निकल रहे हैं, छप रहे हैं। तो ऐसे में ज़िलों में भी जहाँ से ये अखबार प्रकाशित होते हैं या जहाँ इनका एडिटर बैठता है, दूसरी टीमें बैठती हैं, प्रिंटिंग मशीन है, प्रसार की व्यवस्था है, विज्ञापन की व्यवस्था है, वहाँ पर अब पत्रकारों का जमावड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अलग अलग अखबारों के एडिशन उन्हीं एक ज़िलों से ही छपने शुरू हो गए हैं। तो पत्रकारों की संख्या जो है वो 200 से लेकर के 500 तक हो गई है। और छोटे बड़े अखबार तो छपते ही हैं, साप्ताहिक है, पाक्षिक है, मासिक है, और वहाँ से कई बार संध्या दैनिक भी निकलते हैं, उनमें भी पत्रकार काम करते हैं। ये छोटे, मझोले, मध्यम और जो लार्ज स्केल पर अखबार छपते हैं। और लगभग सभी मंडल मुख्यालयों पर अब टीवी चैनलों के भी संवाददाता हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को कवर करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उन पर बहस करते हैं। एक वो वर्ग हो गया पत्रकारों का जो लुटियन जोन में रहता है, यानी दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, और वहाँ से उनके प्रसारण होते हैं। जो केंद्र सरकार के संपर्क में रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण हो रहा है, संसद में कार्रवाई चल रही है, विधेयक पारित हो रहे हैं, कानून पारित हो रहे हैं, शून्यकाल या प्रश्नकाल या जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या विशेषाधिकार के तहत जो मुद्दे उठाए जाते हैं उन पर चर्चा होती है, उनकी कवरेज करते हैं। होम मिनिस्ट्री हो, पीएमओ हो, अलग अलग मंत्रालय हों, उनकी कवरेज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के जो मुख्यालय हैं मोस्टली दिल्ली में ही हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या अलग अलग दल हों। तो जो उनकी कवरेज करते हैं उनको आप एक श्रेणी में रख लीजिए, फिर राज्य सरकारें, फिर जिला मुख्यालय, और एक चौथी श्रेणी भी होती है जिस पर आम तौर पर चर्चा होती नहीं है या उनको अनदेखा कर दिया जाता है। और ये जो चौथी श्रेणी है पत्रकारों की, ये इस समय सबसे अधिक संकट में है। ये है तहसीलों में, बड़े गांव में, बड़े कस्बों में काम करने वाले छोटे पत्रकार जो साइड में अपना दूसरा काम भी करते हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे भी संवाददाता बन गए हैं अखबारों के जिनको स्ट्रिंगर आप कह सकते हैं, जिनको अखबार कुछ देते तो है नहीं पर उनके लिए टारगेट तय कर देते हैं कि भाई आपको महीने में या साल भर में इतना विज्ञापन और जुटाना है अखबार के लिए। अब वो कोई नाई की दुकान भी चला सकता है, कोई फल विक्रेता भी हो सकता है, कोई जनरल स्टोर चलाने वाला भी हो सकता है, कोई किताब की दुकान वाला भी हो सकता है, स्टेशनरी वाला भी हो सकता है, कोई तहसील में वकालत करने वाला भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं जिनको स्ट्रिंगर बना दिया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि भाई आप उस क्षेत्र की खबरें, घटनाएं हमें भेजेंगे।
अब होता क्या है कि वो इस लालच में कि मैं फला अखबार का संवाददाता हूँ और मेरी अपनी एक इज्जत बन जाएगी, अपने रिश्तेदारों में भी, जान पहचान वालों में भी, जो वहाँ का छोटा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी, पुलिस में भी, दूसरे महकमों में भी, और मेरे इजीली सारे काम होने लगेंगे और मेरी एक इज्जत भी बढ़ जाएगी। जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, यार हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें तो वो अखबार के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उन पर जो व्यवस्था होती है, जो लोकल माफिया होते हैं, जो अपराधी होते हैं, जो नेता होते हैं, उनकी भी मार पड़ती है और ऊपर से संपादक की भी डांट पड़ती है, अखबार के मालिकों की भी डांट पड़ती है, और इनको मिलता कुछ नहीं। ये थोड़ा बहुत कहीं किसी से आ गया, उसी में गुजर बसर कर रहे हैं, या जो उनका अपना मूल धंधा है उससे वो अपना परिवार चलाते हैं। सबसे बेचारगी की स्थिति में यही वर्ग है। और जब नेशनल लेवल से कोई किसी क्षेत्र विशेष में घटना होने के बाद कोई बड़ा पत्रकार पहुंचता है लंबी सी गाड़ी में, तब इन्हीं छोटे पत्रकारों की उनको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। वही उनको वो गली, घर, वो बस्ती, वो गांव, वो तालाब, वो मंदिर दिखाते हैं जहां वो घटना हुई होती है। लेकिन जब नेशनल लेवल पर वो खबर ब्रेक होती है, तब छोटे पत्रकार को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तब कोई जो नामचीन पत्रकार होता है उसी की बड़ी हेडलाइन बनती है, उसी का नाम होता है कि देखिए उसने ब्रेक कर दी। तो एक बड़ा अंतर्विरोध है पत्रकारों की ज़िंदगी में। अब जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, जिस पर के सवाल खड़े होते रहे हैं, जिसको आप एजेंडा पत्रकारिता भी कह सकते हैं, जो खेमेबंदी में भी बट गई है, उस पर हम एक एपिसोड में चर्चा करेंगे। नेशनल लेवल पर जो लाइमलाइट में नहीं हैं लेकिन काम कर रहे हैं, और वो भी किस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स में भी बट जाते हैं। जो बड़े मंत्री, बड़े चेहरे होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, सरकारों के, उनके साथ भी वो अटैच हो जाते हैं और किस तरह अपनी पत्रकारिता को कलंकित करते हैं, कलुषित करते हैं। राज्य स्तर पर जो काम कर रहे होते हैं उनके बारे में भी अलग से एक एपिसोड बनाएंगे। जो जिला स्तरीय पत्रकारिता है उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। और जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, जो सबसे ज़्यादा मार खाने वाली होती है, नीचे माफियाओं की भी, अपराधियों की भी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, और ऊपर से संपादक की भी, मालिक की भी, उसके बारे में भी 1 या 2 एपिसोड ज़रूर बनाएंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर करके। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक भी करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।